2025 जाने वाला है और 2026 आने वाला है। हर किसी के जीवन में हर किसी को नए साल का इंतजार है। हर कोई यही सोच रहा है कि आने वाला साल उनके जीवन में कौन सी खुशियां लेके आएगा और उनके जीवन में वो कौन सा बदलाव लेके आएगा। तो हर किसी के मन में एक सवाल है कि 2026 हमारे जीवन में कौन सी नई खुशियां लेके आएगा और कैसा रहने वाला है। तो आज हम आप सभी को ये बताएंगे कि 1 से लेके 9 नंबर वालों के लिए आपके जीवन में वो कौन से नए बदलाव और नई खुशियां लेके आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कौर आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं और 2025 को हम अलविदा कहने जा रहे हैं। कुछ दिन रह गए हैं जब हम नए वर्ष में कदम रखेंगे। आपको पता है कि 2026 जो आ रहा है हमारे जीवन में, वो हर किसी के जीवन में नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक जितने भी नंबर हैं, सबके जीवन में वो कुछ ना कुछ खुशियां लेके आ रहा है और नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है। उससे भी ज्यादा आप इस बात पे ध्यान दें कि 2026 कौन से दिन स्टार्ट होने जा रहा है, यानी 2026 की जो 1 तारीख है वो कौन से डे पे हो रही है। 2026 थर्सडे के दिन स्टार्ट होने जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि थर्सडे हम सभी के जीवन में कितना महत्व रखता है। थर्सडे का दिन हम सभी जानते हैं किसी न किसी प्रकार से हम सभी के जीवन में एक लक्ष्मी योग बनाता है। थर्सडे के दिन जब किसी साल की शुरुआत हो रही है, हर नंबर वाले के जीवन में धन की वर्षा तो जरूर ही होगी। आइए अब हम देखते हैं कि 2026 में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वालों का जीवन कैसे रहने वाला है और उनके जीवन में 2026 कौन सी नई खुशियां लेकर आ रहा है। आइए बात करते हैं 2026 की। हम 2026 का जब टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 6, जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो आता है 10, और जब हम 10 का टोटल करते हैं तो आता है नंबर 1 पे, यानी सन के नंबर पे, यानी राजा के नंबर पे। 2026 में जितने भी लोग 1 नंबर से रूल कर रहे हैं, उन सभी को सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो और भी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती है और जो सूर्य का पावर है वो आपके जीवन में और अधिक बढ़ जाता है, जिससे आपके जीवन में जो तरक्की के रास्ते हैं, खुशियाँ के रास्ते हैं या अपॉर्चुनिटी के जो रास्ते हैं वो और भी अधिक खुल जाते हैं या आप और भी ज़्यादा सक्सेस होते हैं। आपको 2026 में जितने भी 1 मूलांक वाले हैं, एक बात का खास ध्यान रखना है। आप 2026 में ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि 2026 में 1 नंबर वालों के घर में 1 नंबर आ रहा है, यानी राजा के पास में राजा आ रहा है, यानी सूर्य का नंबर है। और आप सभी जानते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो शनि का, यानी 8 नंबर का। अगर आप 2026 में ब्लैक कलर पहनते हैं तो आप अपनी खुशियों, आप अपनी सफलताओं और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बहुत हद तक कम कर लेंगे। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। काले कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, काले रंग की गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करेंगे जिनका भी मूलांक 2 है, जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, वो रूल कर रहे हैं नंबर 2 से। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का नंबर है, यानी मून का नंबर है। मून क्या है? 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, यानी मून की जो एनर्जी है वो कभी घटती है कभी बढ़ती है।
तो जितने भी 2 नंबर वाले हैं, जिनका भी मूलांक 2 है, वो सभी 2026 में और भी इमोशनल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में राजा आ रहे हैं, यानी रानी के घर में राजा आ रहे हैं। रानी और राजा का यहाँ प्यार दर्शाया जा रहा है, यानी राजा और रानी का प्यार है। तो जब राजा अपनी रानी के घर में आ रहे हैं, जब राजा 2 नंबर के घर में आ रहे हैं, तो राजा कुछ ना कुछ अपनी रानी के लिए लेके आएंगे। तो जितने भी 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, जिनका भी जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में 2026 में खुशियां आएंगी, उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर वो 2026 में पानी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, या अगर कोई नेवी में जाना चाहते हैं, वो नेवी में जा सकते हैं, या अगर आप मिठाई से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, या पनीर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, या लिक्विड से रिलेटेड, तो वो बिजनेस के सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको 2026 में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक आपको क्या करना है? चांद की रोशनी में वॉक करना है, यानी आप रात के समय चंद्रमा की रोशनी में आपको टहलना है। आप चांदी के ग्लास में पानी पिएं, या आप चांदी का एक कड़ा धारण करें। आप अपनी माँ के साथ में अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे बना के रखें। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 की। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, तो वो रूल कर रहे हैं नंबर 3 से, यानी जुपिटर के नंबर से। जुपिटर क्या है? देवगुरु बृहस्पति। अब 2026 में बृहस्पति के पास कौन आ रहे हैं? राजा, यानी सूर्य आ रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य की युक्ति बन रही है। तो 2026 जितने भी 3 वाले हैं, जिनका भी मूलांक 3 है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई नया जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस साल आप कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो इस साल आपके सक्सेस के चांस बहुत ही अधिक है। अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप हीलिंग में हैं, या आप मेडिटेशन करते हैं, तो अगर आप ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में आपके सफलता के जो चांस हैं वो बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। तो 2026 जो है वो 3 मूलांक वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर के घर में सन आ रहे, यानी जुपिटर और सन की युक्ति यहाँ पे बन रही है, यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में सूर्य भगवान आ रहे हैं। जो भी 3 नंबर से रूल करते हैं, यानी जिनका भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, आप सभी को 2026 में नॉनवेज नहीं खाना है। वैसे भी जो 3 नंबर से रूल करते हैं, उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो आप 2026 में आप नॉनवेज ना खाएं, हो सके तो आप शराब से भी दूरी बनाकर रखें। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं, अगर अपने जीवन में, और आप जितना स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप अध्यात्म की ओर जुड़ेंगे, अगर आप अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल साबित होने वाला है, और आपके जीवन में आपको बहुत सारी खुशियां देकर जाएगा।